Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you English literature poem The Last Bargain. Okay, this poem has been composed by Rabindranath Tagore. Okay, a bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. He tries twice again but doesn't like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is it the best? Okay, स्टूडेंट्स, मैं अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। द लास्ट बार्गेन एक ऐसे शख्स की कहानी है। लास्ट बार्गेन एक ऐसे शख्स की कहानी है जो नौकरी की तलाश में है। वह ऐसी नौकरी करना चाहता है जिसमें वह अपनी आज़ादी खोए बिना काम कर सके। ओके, वक्ता शक्तिशाली, अमीर और सुंदर से प्रस्ताव प्राप्त करता है, लेकिन उन सभी को ठुकरा देता है। वह अंत में एक बच्चे की पेशकश को स्वीकार करता है जो अंतिम सौदा है। स्पीकर को सुबह सुबह एक राजा से प्रस्ताव मिलता है। राजा के पास धन से अधिक शक्ति होती है। इस प्रकार राजा उसे अपनी सेवाओं के बदले में शक्ति प्रदान करता है, लेकिन वक्ता सोचता है कि उसकी शक्ति इसके लायक नहीं है, यह जल्द ही फीका पड़ सकता है। इसलिए वह राजा के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। ओके, उसे मिड डे में से एक अमीर आदमी से दूसरे पेशकश मिलती है। अमीर बूढ़ा आदमी उसे अपनी सेवाओं के लिए बहुत सारा सोना प्रदान करता है। सोना और धन वक्ता को आकर्षित नहीं करता था। उसे लगता है कि पैसा जल्द ही खर्च हो जाएगा, यह हमेशा की खुशी नहीं खरीद सकता। इस प्रकार वह उनके प्रस्ताव को भी ठुकरा देता है। शाम के समय चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य और फूल थे। एक सुंदर मुस्कान के साथ एक खूबसूरत लड़की उसे अपनी सेवाओं के बदले में मुस्कुराती है। वक्ता को लगता है कि उसकी खुशी भेष में दुखी थी। इस प्रकार उसे यह भी उसके लिए उपयुक्त नहीं लगा, इसलिए उसने अपना प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। ओके, अंततः चलते समय वह समुद्र के किनारे पहुंचता है। वहां वह एक मासूम बच्चे को समुद्र के किनारे खेलता हुआ पाता है। वहां वह उसके साथ खेलता है। बच्चा कहता है कि वह स्पीकर के श्रम के बदले में कुछ भी नहीं चुन सकता। स्पीकर ने उनके प्रस्ताव को, यानी जो स्पीकर है उसने उनके प्रस्ताव को जस्ट ए मिनट, यानी शाम के समय चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य और फूल थे। स्पीकर को सुबह सुबह एक राजा से प्रस्ताव मिलता है और राजा के पास धन से अधिक शक्ति होती है। इस प्रकार राजा उसे अपनी सेवाओं के बदले में शक्ति प्रदान करता है, लेकिन वक्ता सोचता है कि उसकी शक्ति इसके लायक नहीं है, वह जल्द ही फीका पड़ सकता है। इसलिए वह राजा के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। उसे मिड डे में एक अमीर आदमी जो दूसरी पेशकश मिलती है। अमीर बूढ़ा आदमी उसे अपनी सेवाओं के लिए बहुत सारा सोना प्रदान करता है। सोना और धन वक्ता को आकर्षित नहीं करता था। उसे लगता था कि पैसा जल्द खर्च हो जाएगा और यह हमेशा की खुशी नहीं खरीद सकता है। इस प्रकार उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। शाम के समय चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य और फूल थे। एक सौंदर्य मुस्कान के साथ एक खूबसूरत लड़की उसे अपनी सेवाओं के बदले में मुस्कुराती है। वक्ता को लगता है कि उसकी खुशी भेष में दुखी थी। इस प्रकार उसे यह उसके लिए उपयुक्त नहीं लगा, इसलिए उसने अपना प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। अंततः चलते समय वह समुद्र के किनारे पहुंचता है। वहां वह एक मासूम बच्चे को समुद्र के किनारे खेलता हुआ पाता है। वह वहां उसके साथ खेलता है। बच्चा कहता है कि वह स्पीकर के श्रम के बदले में कुछ भी नहीं चुका सकता। स्पीकर ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसे लगता है कि बच्चे के साथ खेलते समय वह अपनी स्वतंत्रता नहीं खोएगा, वह अभी भी एक आज़ाद इंसान होगा और मासूम बच्चे के साथ खेलकर हमेशा की खुशी हासिल करेगा। यह अंतिम सौदेबाजी थी जिसने स्पीकर को इसे स्वीकार कर लिया और
क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता से समझौता करने के लिए नहीं था। ओके, वास्तविक और चिरस्थायी आनंद के लिए हमें शक्ति, धन या सुंदरता की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता और मासूमियत एक व्यक्ति के जीवन को खुश और संरक्षित कर सकते हैं। ओके, अब एक्सप्लेनेशन लाइन वाइज। द लास्ट बार्गेन जो स्टोरी है वो प्रसिद्ध बंगाली कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक कविता है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कविता है जो नौकरी की तलाश में है। कविता में वक्ता एक ऐसी नौकरी की तलाश कर रहा है जिसमें कि वह अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहता। वह एक राजा से अपना प्रस्ताव प्राप्त करता है। राजा उसे अपने श्रम के बदले में शक्ति प्रदान करता है, लेकिन वो राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। ओके, A bargain is an agreement. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. He tries twice again but doesn't like either. Finally, in the last bargain, when he hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain? And why is it the best? ओके, यानी किसी कार्य को एक दूसरे के लिए करने का दो पक्षों के मध्य इकरार होता है। कोई अपने आप को किराए पर देने के लिए इंतजार कर रहा है। वह सौदा करता है किंतु इसे व्यर्थ सोचता है। वह दोबारा प्रयास करता है किंतु उसे कोई पसंद नहीं आता। अंततः अंतिम सौदे में जब वह बिना किसी कीमत के किराए पर लिया जाता है, वह बड़ा प्रसन्न होता है। सौदा क्या है और यह सबसे अच्छा क्यों है? ओके, एक्सप्लेनेशन लाइन वाइज। कम एंड हायर मी, आई क्राइड, while in the morning I was walking on the stone paved road, sword in hand. The king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught and he went away in his chariot. Okay, आओ और मुझे किराए पर ले लो, मैं चिल्लाया जब मैं प्रातः पत्थर की सड़क पर चल रहा था। हाथ में तलवार लिए राजा अपने रथ पर आया। चैरियट मीन्स रथ। राजा अपने रथ पर आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से किराए पर लूंगा। किंतु उसकी शक्ति मेरे लिए नगण्य थी। ओके, यानी उसकी गिनती नहीं की जा सकती और वह अपना रथ लेकर चला गया। In the heat of the midday, the houses stood with shut door. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. अब देखिए एक्सप्लेनेशन। दोपहरी की गर्मी में, इन द हीट ऑफ द मिड डे, यानी दोपहरी की गर्मी में घरों के दरवाजे बंद पड़े थे। मैं घुमावदार मार्ग पर टहलता रहा। एक वृद्ध आदमी अपना सोना धन का थैला लेकर बाहर आया और उसने मन ही मन सोचा और बोला, मैं तुम्हें अपने धन से किराए पर लूंगा। उसने धीरे धीरे अपने सिक्कों का वजन बढ़ाया और अर्थात मुझे लालच दिया, किंतु मैं मुड़कर दूर चला गया। ओके, बट आई टर्न अवे, किंतु मैं मुड़कर दूर चला गया। इट वॉज इवनिंग, प्लीज टर्न ओवर। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. ओके, यानी
In this stanza, poet says that, यहाँ पर कवि कहते हैं कि शाम हो गई थी, इट वाज इवनिंग, यानी शाम हो गई थी, बगीचे की बाढ़ धुंधली हो चुकी थी। ओके, एक सुंदर लड़की आई और उसने कहने लगी, मैं तुम्हें एक मुस्कान से खरीद लूंगी। उसकी मुस्कुराहट पीली पड़ गई और आंसुओं में बह गई। वह अकेली हार कर वापस अंधेरे में चली गई। ओके, द सन glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. The child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hired you with nothing. From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. Okay, in this stanza, author says that, in this stanza, poet says that कि सूर्य रेत पर चमक रहा था। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, सूर्य रेत पर चमक रहा था और समुद्र की लहरें तेजी से तट पर आ रही थी। एक बच्चा वहां बैठा सीपियों से खेल रहा था। उसने अपना सिर उठाया और वह मुझे पहचानना सा लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें बिना किसी मूल्य के खरीदता हूँ। उसी क्षण से उस बालक के खेल रूपी सौदे ने मुझे एक स्वतंत्र मानव बना दिया। ओके, okay, is that clear? Thank you, students. That's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.